सक्सेस तो सबको चाहिए, बट आर वी फॉलोइंग द करेक्ट पाथ? इफ़ नो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द 10 स्टेप्स दैट गारंटी योर सिलेक्शन इन एनडीए। सबसे पहले जिसमें से हम बात करते हैं सिलेबस की। बहुत सारे बच्चे मतलब सोच तो लेते हैं मुझे एनडीए में जाना है, बट दे आर वेरी अनअवेयर अबाउट द सिलेबस ऑल्सो, द एग्जाम पैटर्न। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक दैट दे आर डूइंग। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द सिलेबस, इसकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कितनी बार होता है साल में, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, ठीक है, कितना स्कोर है, कितना सेफ स्कोर हिट करना है, और कितने सेगमेंट्स हैं इसमें कवर करने लायक। तो सिलेबस पूरा थरो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी उस एग्ज़ाम्स को लेके, बिकॉज हर एग्ज़ाम की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, भले ही कंटेंट सेम हो लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंज होता रहता है, राइट। तो उसके लिए आपका जो प्लान है वो बहुत सटीक होना चाहिए। देन कम्स बैक टू बेसिक्स। ऑफ कोर्स आपको बेसिक्स से रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है वो चीज़ें आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ी हों, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगेन यू विल हैव टू गो टू बैक टू बेसिक्स टू रिवाइज एंड अगेन कम मूविंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो बैक टू बेसिक्स पे काम करना है। अब फॉलो क्या करता है एनसीईआरटी। मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसको डाई हार्ट फॉलो करता है, और आपको भी एनसीईआरटी को ही पकड़ के रखना है। एंड एक बार एनसीईआरटी लगाना ज़रूरी है, मस्ट है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वी हैव एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज जिसको हम कहते हैं, उसको ज़रूर सॉल्व करो ताकि आपको एक मिरर मिल जाए कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, हार्ड होता है, मीडियम है, राइट, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है और आगे भी क्या पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए। अब क्योंकि एनडीए ऑफलाइन होता है इसलिए ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ओएमआर फिलिंग में गलती करने की वजह से उनका नाम नहीं आ पाता, एंड दैट इज़ वेरी सैड, राइट। तो रिग्रेट से अच्छा है कि हम पहले से ही प्रैक्टिस करके रखें। देन वी हैव वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को पहचानना। आपको आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू कॉन्कर एनी बैटल, राइट। सो इसके लिए आपको आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट। 24 आवर्स इज समथिंग जो सबके पास है, राइट, ना किसी के पास इससे कम है ना ज़्यादा है। लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, क्योंकि हर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन कुछ ही बच्चों को सक्सेस मिलता है, तो उनका जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका है दैट इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो आपको वैसा सोचना है, थिंक लाइक ऑलरेडी यू आर सक्सीडेड। सो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, एफिशिएंसी, रिमाइंडर, प्लानिंग हर एक चीज़ के साथ होनी चाहिए। देन फॉलो योर गोल्स। ऑब्वियसली जब आपने गोल बनाया है डेली उसको सोचो और उसको फॉलो करने के लिए मेहनत करो। नो वन वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज स्टॉप, you should know how you're dealing with negative people. Just listen to them but not let that affect you, क्योंकि आप उसको अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया देन दैट विल इम्पैक्ट यू, और वो आपके इम्पैक्ट जो है आपकी पढ़ाई में, आपके ग्रोथ में दिखना शुरू हो जाएगा। सो यू शुड नो हाउ यू आर डीलिंग विद नेगेटिव पीपल। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज आपको दिवाली ऑफर मिल रहा है। 40,000 पे सीधा सीधा कोर्स है, 1 ईयर प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें आपको हर एक सेगमेंट पे प्रिपरेशन कराया जाएगा, राइट। यू कैन डाउनलोड MKC लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।